वी ऑल नो 90s एंड 2000 की एक्ट्रेसेस मूवी के साथ साथ उनकी कैट फाइट एंड कंट्रोवर्सी के लिए काफी फेमस होती थी। आपने करीना रवीना, करीना बिपाशा एंड रेखा जया की कैट फाइट के बारे में तो सुना ही होगा, बट रवीना एंड करिश्मा की कैट फाइट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे अजय देवगन ने करिश्मा एंड रवीना को डबल डेट किया, यहाँ तक कि उन्होंने रवीना के साथ अपने रिलेशन को डिनाई कर दिया एंड उन्हें बॉर्न लायर बोल दिया, जिस वजह से इन एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे के हेयर खींच लिए थे। इनफैक्ट रवीना ने तो करिश्मा एंड अजय के फ्यूचर चिल्ड्रन को जैबरा बेबी तक बोल दिया था। एंड ये कंट्रोवर्सी उस टाइम पे इतनी ज्यादा फेमस थी कि आमिर से लेके फराह खान तक ने इसके बारे में ओपनली बात किया है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट बॉलीवुड अगलीस्ट कंट्रोवर्सी बिटवीन रवीना टंडन एंड करिश्मा कपूर। तो वी ऑल नो करिश्मा कपूर बॉलीवुड की बिगेस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती है। साथ ही साथ रवीना के फादर भी बॉलीवुड के काफी फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर रहे हैं। दोनों ने ही सेम ईयर 1991 में बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, जहां रवीना ने 1991 की मूवी फूल के पत्थर में सलमान के साथ डेब्यू किया है। ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। वहीं करिश्मा ने फूल कैदी मूवी में हरीश कुमार के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब क्योंकि दोनों ने सेम ईयर में डेब्यू किया था, तो दोनों में पहले से ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। इस कैट फाइट को और बढ़ाने का काम किया अजय देवगन ने। सो रवीना एंड अजय देवगन मूवी ज्वाइन करने से पहले ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने ही सेम स्कूल एंड सेम कॉलेज अटेंड किया था। ऑल्दो अजय रवीना से सीनियर थे तो उनका इतना ज्यादा क्लोज कनेक्शन नहीं था, बट अजय की सिस्टर रवीना के साथ सेम क्लास में थी। एंड क्योंकि रवीना एंड अजय दोनों के फादर ही बॉलीवुड के बिगेस्ट डायरेक्टर थे, तो उनके पेरेंट्स एक दूसरे को तो जानते ही थे, साथ ही साथ उन्होंने काफी सारी मूवी में वर्क भी किया, तो दोनों में एक फैमिली कनेक्शन भी था। सो अजय एंड रवीना 1993 की मूवी दिव्य शक्ति में साथ में अपेयर हुए। 1993 में ही रवीना ने अजय के साथ सेकंड मूवी करी विच इज एक ही रास्ता। तो यहाँ तो दोनों के अफेयर की न्यूज स्टार्ट हो गई थी, बट 1994 की मूवी दिलवाले के टाइम पे उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया था। इतना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी ये रिलेशन इतना ज्यादा ओपन था कि मीडिया में उनके रिलेशन की न्यूज सर्कुलेट होने लगी। सो यहाँ अब एंट्री होती है करिश्मा कपूर की। करिश्मा एंड अजय ने 1992 में जिगरा मूवी में साथ में वर्क किया था, बट 1994 की मूवी सुहाग से उनके अफेयर की न्यूज आने लगी एंड उनके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश होने लगे। एंड जब अजय की चीटिंग के बारे में रवीना को पता चला तो उन्होंने काफी सारे इमोशनल इंटरव्यूज दिए। उन्होंने कहा कि उनका एंड अजय का एक सीरियस रिलेशन था, वो दोनों एक दूसरे के साथ लेटर भी एक्सचेंज करते थे, उनके साथ में काफी सारी फोटोज भी है। एंड वो इस बिट्रेयल से इतना ज्यादा इफेक्ट हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी ट्राई किया, बट अजय को रवीना का इतना ओपनली ब्रेकअप के बारे में एक्सप्रेस करना पसंद नहीं आया। लेटर उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें अजय ने रवीना के सारे क्लेम्स को डिनाई किया। अजय से जब रवीना एंड उनके लव लेटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा व्हाट लेटर। ही सेड अगर कोई लेटर एंड फोटोज है तो वो ओपनली उसे पब्लिश करे। ही ऑल्सो सेड कि अगर वो रवीना की सीक्रेट रिवील करने पे आ गए तो वो कहीं भी पब्लिक को फेस करने के लायक नहीं रहेंगी। उन्होंने बॉर्न लायर भी कहा एंड ये भी कहा कि उनका जो सो कॉल्ड सुसाइड अटेम्प्ट था वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। जब उनसे ये पूछा गया कि रवीना ने आप पे एलिगेशन लगाए हैं कि आप उनका करियर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो उन्होंने ये भी कहा कि रवीना को साइकेट्रिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। अब ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अजय से, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ अजय ने तो साफ साफ रवीना के साथ अपने रिलेशन को डिनाई कर दिया था, बट यहाँ से स्टार्ट हुई रवीना एंड करिश्मा की बिगेस्ट राइवलरी। सो 1994 के टाइम पे ही रवीना एंड करिश्मा अंदाज अपना मूवी में साथ में वर्क कर रहे थे। इस मूवी में उनके अपोजिट सलमान एंड आमिर खान थे, बट यहाँ से दोनों का कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। स्मॉल ईगो क्लैशेस तो हो ही रहे थे, बट कंटिन्यूसली उनकी ड्रेसिंग रूम फाइट भी होती रहती थी, जिस वजह से उनके जो शॉट थे वो अलग अलग टाइम पे शूट किए जाते थे। अब अलग अलग शूट तो फिर भी कर लिए जाते थे, बट अगर आपने मूवी देखी होगी तो रवीना एंड करिश्मा के काफी सारे सीन साथ में है, जिस वजह से उनकी कैट फाइट की वजह से मूवी की शूटिंग डिले होने लगी। एंड एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर एंड क्रू मेंबर्स को भी इससे सफर करना पड़ता। ये कैट फाइट इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि हर मीडिया आर्टिकल इसके बारे में पब्लिश करता। एंड ये कैट फाइट इसीलिए भी फेमस थी कि इस कैट फाइट की वजह लव ट्रायंगल था। एंड रवीना भी अपने एंड अजय के रिलेशन के बारे में काफी ओपन थी। शी ऑल्सो सेड करिश्मा कैन कीप अजय, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हिम। एक और इंटरव्यू में उन्होंने करिश्मा एंड अजय की फ्यूचर किड्स को जैबरा किड्स भी बोला था। एंड ये इसीलिए क्योंकि करिश्मा काफी फेयर है एंड अजय का डार्क कॉम्प्लेक्शन है। अब ये कमेंट काफी रेसिस्ट तो था, बट वी ऑल नो 90s की हीरोइन कैसे ओपनली एक दूसरे को
को बॉडी शेम करती थी। उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं था तो वो अपनी इमेज को लेके इतना कंसर्न नहीं रहती थी। अब रवीना का ये कमेंट रॉन्ग तो था बट वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि एक तरफ अजय ने उन्हें लायर बोला था एंड सीरियस रिलेशन को डिनाई किया था, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा के साथ कंटिन्यूसली उनकी कैट फाइट होती रहती थी। एंड लेटर ईयर्स आमिर खान ने भी इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए बोला दैट वो काफी ज्यादा टफ टाइम था बिकॉज आई वाज द ओनली एक्टर हु यूज्ड टू कम ऑन टाइम, हु वन यूज्ड टू कम ऑन टाइम। ही आल्सो सेड रवीना एंड करिश्मा टॉकिंग टर्म में नहीं थे। ही सेड आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट बट एट दैट टाइम देयर वाज सम रिफ्ट बिटवीन करिश्मा एंड रवीना टंडन। सो व्हेन रवीना यूज्ड टू कम करिश्मा यूज्ड टू लीव एंड करिश्मा यूज्ड टू कम रवीना यूज्ड टू लीव। एंड वो अक्सर सोचते थे कि इस रिले की वजह से क्या उनकी मूवी कंप्लीट हो पाएगी क्योंकि उस टाइम पे उन चारों का ही डायरेक्शन अलग था। I have to say it was also a tough time because I was the only actor who used to come on time. अभी पता नहीं इसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोल दूं। वो उस वक्त रवीना और करिश्मा का कुछ अनबन भी चल रहा था, तो रवीना आती थी तो करिश्मा चले जाती थी और करिश्मा आती थी तो रवीना चले जाती थी। मैं सोचता था यार फिल्म कंप्लीट कैसे हो गई है। ओके सो अंदाज अपना अपना के टाइम पे रवीना ने ये स्टेटमेंट भी दिया था सलमान एंड करिश्मा उनके अगेंस्ट गैंग अप कर रहे हैं। इस पर लेटर करिश्मा ने रिप्लाई दिया आई एंड सलमान आर बिजी पीपल एंड हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ देन गैंगिंग अप अगेंस्ट रवीना टंडन। ही आल्सो सेड कि रवीना उनके फेस पे स्वीट तो रहती है एंड उनका एक रेगुलर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है बट शी डजंट नो इफ रवीना टॉक्स इल अबाउट हर बिहाइंड हर बैक। एक और इंटरव्यू रवीना ने कहा था कि अंदाज अपना अपना मूवी की शूटिंग के दौरान सलमान, आमिर, मी एंड करिश्मा दोनों ही टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे बट सलमान एंड आमिर ने हम दोनों की फाइट सॉल्व कराने की कोशिश करी थी। मूवी क्लाइमेक्स सीन था जिसमें हम दोनों को टाई किया गया था, तो टाई करने के बाद उन दोनों ने कहा कि हम तब तक आपको अनटाई नहीं करेंगे जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करते। They tied us up on the pillar, Raji and Amir and Salman, and Lolo and me weren't talking to each other here. And then they shot the scene, and then Raji said, "Chalo, lunch break, everybody go for lunch." We said, "But hello, open us up." They said, "No, we won't open you up till you don't end up talking to एक each और other." अदर इंटरव्यू में करिश्मा ने कहा हाउ डेयर रवीना से दैट माय मदर डजंट एक्नॉलेज हर। इनफैक्ट जब वो दोनों मिले थे इट्स रवीना जिन्होंने हाय तक नहीं बोला था। वी ऑल थॉट गुड मैनर्स एंड वी शुड यूज देम। रवीना शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट सीनियर। तो 2007 के कॉफी विद करण के एक इंटरव्यू में फराह खान ने रिवील किया था कि जब वो करिश्मा एंड रवीना से एक सॉन्ग की शूटिंग के दौरान मिले थे तो उनका फाइट हुआ था। ये मूवी थी आतिश फील द फायर जो कि 1994 में ही रिलीज हुई थी एंड फराह उस टाइम पे बॉलीवुड में कुछ मूवी में एक्टिंग करती बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सॉन्ग कोरियोग्राफ करती थी। सो फराह सेड कि उस टाइम पे उन दोनों का कुछ टीनेज फाइट चल रहा था। दे वर हिटिंग ईच अदर विद देयर विग। एक ने विग पहना था एंड एक ने ब्रेड्स बनाए थे, तो वन वाज हिटिंग एंड द अदर स्टैम्पिंग हर फुट विद हर हील। तो अगर आप सोच रहे होगे कि ये सॉन्ग कौन सा हो सकता है तो इस सॉन्ग का नाम है मेरी मोहब्बत का तू गवाह। इसमें रवीना ने ब्रेड बनाई है एंड करिश्मा ने एक्सटेंशन पहना है। बट रिसेंटली जब फराह रवीना के घर गई थी अपनी यूट्यूब चैनल की शूटिंग के लिए तो रवीना ने उनकी एंड करिश्मा की फाइट को क्लैरिफाई किया कि सेट टू फराह तू हर जगह बोलती थी हम दोनों की फाइट हो रही थी सेट पे। बता कौन सी फाइट, मुझे तो याद ही नहीं है। हम अपने डांसर्स के साथ बैठे थे एंड नॉन वेज जोक कर रहे थे एंड किसी और ने गॉसिप स्टार्ट कर दी एंड सब बोलने लगे कि रवीना एंड करिश्मा की फाइट हो गई थी। वी वर जस्ट 20 ईयर ओल्ड, इट वाज जस्ट अ क्लासरूम पॉलिटिक्स, नथिंग सीरियस। सब जगह आपने जाके बोला कि झगड़े हुए हैं। हम लोग कौन से झगड़े हो रहे थे? अरे ट्रू है ये थे। हम लोग 2021 तो ये स्कूल क्लासरूम पॉलिटिक्स थे। सो इट सीम्स कि रवीना यहाँ अपनी इमेज को क्लियर करने की कोशिश कर रही है बिकॉज इतने सारे न्यूज आर्टिकल एंड आमिर एंड फराह के स्टेटमेंट में कुछ तो सच्चाई होगी। रिसेंट टाइम में उन्होंने अपने एनर्जी की न्यूज को भी फेक बताया है एंड मीडिया को भी फेक बोला है। ये इसीलिए था क्योंकि रिसेंटली उनकी डॉटर राशा की मूवी आई थी एंड ये राशा की मूवी अजय देवगन के नेफ्यू के साथ थी, तो वो अपनी पास्ट कंट्रोवर्सी को क्लैरिफाई कर रही थी बिकॉज पास्ट में उन्होंने अक्षय के बारे में भी काफी कुछ बोला था क्योंकि उनकी अब अक्षय के साथ मूवी आने वाली है। तो रिसेंट एक शो में वो अक्षय के साथ भी बात करते हुए दिख रही थी। अब ये क्योंकि उनकी ओल्ड फाइट है एंड बहुत साल हो गए हैं तो सभी ने मूव ऑन कर लिया है। सारे ही एक्टर्स अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। बट जस्ट थिंक कि एक मैन जिसने दो वुमेन को डबल डेट किया, दोनों को ही उन्होंने चीट किया, स्टिल दोनों फीमेल उस मैन को ब्लेम करने की जगह एक दूसरे के एनिमी बन गए थे। उनकी कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि आज भी मीडिया आर्टिकल्स उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ अजय तो बच के निकल गए एंड उनकी बॉलीवुड में सालों से एक जेंटलमैन वाली इमेज बनी हुई है। बट पास्ट में करिश्मा एंड रवीना के कैट फाइट फेमस हो गई। अब सी रवीना एंड करिश्मा दोनों ने ही अपनी लाइफ में मूव ऑन तो कर लिया है बट इट सीम्स कि अजय अभी भी वही चीटर है क्योंकि मैरिज के बाद भी उन्होंने काफी सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हैं। रिसेंटली जो काजोल का शो आया है ट्विंकल के साथ, उसे देखकर समझ आ रहा है कि मे बी काजोल एंड अजय ओपन मैरिज में है एंड काजोल वहाँ पे वन नाइट स्टैंड को भी सपोर्ट करते दिख रही थी। उनके अकॉर्डिंग वन नाइट स्टैंड का मतलब है रात गई बात गई। फिजिकल चीटिंग मैटर नहीं करती बट इमोशनल चीटिंग मैटर करती है। Physical infidelity is not a deal breaker. I mean रात गई बात गई। So once a cheater, always a cheater. So what I thought about today's video, let me know in a comment. And अक्षय कुमार की चीटिंग एंड उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।